हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनुश्री क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, अन्य भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के स्टैटिक जीके लाया हूं, जो कि सिर्फ यही स्टैटिक जीके जो है बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका पार्ट 1 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। आपके टारगेट 10 ऑफ 10 का ही होना चाहिए। इसको हम लोग 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लोसार उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो बच्चों, लोसार उत्सव जो है हमारे सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो बच्चों, कुचिपुड़ी जो है हमारे आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो बच्चों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे असम में उपस्थित है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बच्चों, दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है हमारी नील नदी है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बच्चों, भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपके द हेग यानी कि नीदरलैंड में उपस्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बच्चों, गीत गोविंद पुस्तक के जो रचयिता हैं वो आपके जयदेव जी हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बच्चों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और इसको आप एक तरह से टैबलेट मान लीजिए कि आपको इसको रोज की तरह एक टैबलेट को लेना ही है, यानी कि रोज 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आपको रेडी करने हैं। और अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो स्टैटिक जीके का आपका जो पर प्रॉब्लम है, आपको जो समस्या है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। स्टैटिक जीके को इसको डोज मानकर रोज एक क्लास लीजिए, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली शॉर्ट्स वीडियो के अंदर।